जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अमृत टेक्निकल क्लासेस पर। यह जो प्रश्न है ITI फर्स्ट ईयर फीटर थ्योरी का 8 चैप्टर से। इसके पहले फीटर थ्योरी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चैप्टर का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। चैनल पर जाकर जरूर देखें। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर। तो जो जॉब की बाहरी माप लेने के लिए जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप को कहते हैं? अल्पतमांक, शून्य माप, अधिक माप, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप को कहते हैं वह कहते हैं अल्पतमांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होती है। धनात्मक शून्य त्रुटि, ऋणात्मक शून्य त्रुटि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होती है वह होती है धनात्मक शून्य त्रुटि, ऋणात्मक शून्य त्रुटि, ये दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रहता है तो यह त्रुटि कहलाती है। तापमान त्रुटि, धनात्मक शून्य त्रुटि, ऋणात्मक शून्य त्रुटि, प्रेक्षण त्रुटि। तो जो माइक्रोमीटर की थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रहता है तो यह त्रुटि कहलाती है। तो यह कहलाती है धनात्मक शून्य त्रुटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह त्रुटि जो माइक्रोमीटर की थ्रेड की ले टाइट होने के कारण उत्पन्न होती है त्रुटि कहलाती है। शून्य त्रुटि, प्रणाली त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि, बैकलैश त्रुटि। तो जो माइक्रोमीटर की थ्रेड की ले टाइट होने के कारण उत्पन्न त्रुटि कहलाती है तो वह कहलाती है बैकलैश त्रुटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक का मतलब छोटी से छोटी माप। 0.01 mm, 0.02 mm, 0.4 mm, 1 mm। तो जो इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है वह होता है 0.01 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? फ्लैंज माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो किसी जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के स्लीव किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, क्रोमियम स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो जो माइक्रोमीटर के स्लीव बने होते हैं वह होते हैं क्रोमियम स्टील के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रुप की गहराई मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, गियर टूथ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो जो किसी ग्रुप की गहराई मापने के लिए जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है डेप्थ माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब माइक्रोमीटर को कहा जाता है स्पेन माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। तो जो ट्यूब माइक्रोमीटर को कहा जाता है वह कहा जाता है स्पेन माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रू, नट बोल्ट, मल्टीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है वह करता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप या पाइपनुमा कारखंड की दीवार की मोटाई मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? एडजस्टेबल माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो जो पाइप या पाइपनुमा कारखंड की दीवार की मोटाई मापने के लिए जिस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माइक्रोमीटर के दोनों एनविल फ्लैंज के शेप के होते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रोमीटर के दोनों एनविल फ्लैंज के शेप के होते हैं वह होते हैं फ्लैंज माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंज माइक्रोमीटर को कहते हैं गियर टूथ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर। तो जो फ्लैंज माइक्रोमीटर को कहते हैं वह कहते हैं गियर टूथ माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक माइक्रोमीटर को कहा जाता है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टिक माइक्रोमीटर को कहा जाता है वह कहा जाता है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर, ये दोनों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार अथवा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? भी एनविल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर। तो जो गोलाकार अथवा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए जिस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है भी एनविल माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले कागज की माप लेने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? डिस्क माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो पतले कागज की माप लेने के लिए जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है डिस्क माइक्रोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर प्रायः बने होते हैं हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, क्रोमियम स्टील। तो जो वर्नियर कैलिपर प्रायः बने होते हैं वह बने होते हैं क्रोमियम स्टील के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर डेप्थ गेज का भाग नहीं है। डेप्थ बीम, लॉक स्क्रू, वर्नियर स्केल, स्क्राइबर। तो जो वर्नियर डेप्थ गेज का भाग नहीं है वह नहीं है स्क्राइबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप ले सकते हैं बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई माप, ये सभी। तो जो वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप ले सकते हैं वह ले सकते हैं बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई माप, ये तीनों माप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर को कहा जाता है लाइफ इज वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल कैलिपर, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर। तो जो डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर को कहा जाता है वह कहा जाता है यूनिवर्सल कैलिपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? मेन स्केल,
फिक्स जॉ, फाइंड एडजस्ट यूनिट, मूवेबल जॉ। तो जो वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार जुड़ा होता है वह जुड़ा होता है मेन स्केल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी कहलाती है अल्पतमांक, आंतरिक माप, शून्य माप, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी कहलाती है तो वह क्या कहलाती है? अल्पतमांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक क्या होती है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, 1 mm। तो जो वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होती है वह होती है 0.02 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? थिम्बल पर, फ्रेम पर, स्लीव पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है वह होती है स्लीव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोण को अधिक परिशुद्धता में माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, यूनिवर्सल कैलिपर, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो जो किसी कोण को अधिक परिशुद्धता में माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या होती है? 1 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप होती है वह होती है 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए या मार्किंग करते समय प्रयोग किया जाता है वर्नियर हाइट गेज का, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का, लाइफ एज वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर डेप्थ गेज का। तो जो जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए या मार्किंग करते समय प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है वर्नियर हाइट गेज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं 2, 3, 4, 5। तो जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं वह लगे होते हैं 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑफसेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए जिस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है ऑफसेट स्क्राइबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।